चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो गाइज, आज का जो टॉपिक है, इस आज के जो वेबिनार है इसके अंदर हम देखने वाले हैं कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। और मैंने आज के वेबिनार के लिए एसपीपीयू की जो सिलेबस है ब्रांच वाइज वो भी डाउनलोड करे। सो आपका आज का जो सेशन है वो होने के बाद मैं आप सभी की ईमेल आईडी कलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर मैं आपको ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा, गूगल ड्राइव का। और जितना भी हमारा आगे आने वाला जितना भी कंटेंट है आपको गूगल ड्राइव पे सब मिल जाएगा। कट ऑफ्स, सिलेबस, जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह जो भी रहेगा स्टोर करने के लिए मैं गूगल ड्राइव यूज करने वाला हूँ और आप सभी से ईमेल आईडी कलेक्ट करके आपको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, आज के भी जितना भी कंटेंट है, आज के स्लाइड्स वगैरह वो भी मैं आपको गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड कर दूंगा। और जितने भी कॉलेजेस के मैंने अभी तक यूट्यूब पे रिव्यू पोस्ट करे उसके जो पीपीटीज है वो भी आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, आपको पता है कि कौन सी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है? आपको कितने ब्रांचेस के बारे में पता है? एक बार मैसेज करो, करो जल्दी जल्दी मैसेज करो। सी ए, सी एन टी, सी आई टी, ए आई, डेटा साइंस और सी ए, सी एन टी, सी ए एम एल, आई टी, ए आई डी एस। कोर ब्रांचेस में कौन से आते हैं आपको पता है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस आते हैं। मेट्रोलॉजी और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, रोबोटिक्स, ए आई एम एल, ए आई डी एस। ठीक है, सो आपको ये सारे ब्रांचेस पता है। वैसे देखा जाए ना तो बहुत सारे ब्रांचेस है, मतलब 100+ ब्रांचेस हमें देखने मिल जाते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। आपको जितने पता है ना वो सिर्फ मतलब जो फेमस फेमस ब्रांचेस है ना आपको सिर्फ उतना ही पता है, बट रियल में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, आप जब आपके मतलब आप कोई कॉलेजेस के, मैंने अभी जितने सारे वीडियोस पोस्ट करे आपने वो देखे होंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी हमें देखने मिल जाती है, बहुत सारे। मतलब ये देखो, अभी सीएसी हमें देखने मिल जाती है, पर सीएसी एक मदर ब्रांच है। ठीक है, और इसके अंदर जो सब ब्रांचेस जैसे कि आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, ये सारे उसके सब ब्रांचेस है। और भी बहुत सारे जैसे कि डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सब सीएससी के अंडर ही आते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं मैसेज देख रहा हूँ सबके, सब मैसेज करो मुझे, थोड़ा एक्टिव रहो। चलो अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है? मैसेज करो, विजिबल है, मैसेज करो। सो ये देखो, स्टार्टिंग करेंगे लिस्ट ऑफ ब्रांचेस के बारे में। जो टॉप के ब्रांचेस है वो उसकी एक लिस्ट बनाई है, 16 ब्रांचेस है टोटल। सो वो सब आपको बताने वालों। उसके बाद कुछ फ्लो चार्ट्स और सिलेबस देखने वाले हम एसपीपीयू का। और आखिरी में जो उसका फ्यूचर स्कोप है या फिर कुछ आपके जो डाउट्स है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कौन से ब्रांचेस में कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज के वीडियो के मतलब आज के वेबिनार के अंदर सारे ब्रांचेस तो कवर नहीं हो पाएंगे, बट मैक्सिमम वी विल ट्राई कि कवर कर ले। और जो ब्रांचेस के ऊपर आपको चाहिए होगा वेबिनार की, आप ये ब्रांचेस भी कवर करो। तो आप मुझे एक काम करना कि अपने जो अपना व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप है उसके ऊपर मुझे ब्रांचेस की लिस्ट शेयर कर देना। फिर अपन उन सारे ब्रांचेस के ऊपर भी अपना नेक्स्ट वेबिनार में कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्ट करो यार। विजिबल है आपके सामने स्क्रीन? ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रांचेस के नाम मेंशन है। जैसे कि देखो, कंप्यूटर साइंस हमें देखने मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब सीएसई, ये ब्रांच हमें देखने मिल जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मेट्रोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सारे हमें ब्रांचेस देखने मिल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मैं चाहे तो आपके लिए व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा सारे ब्रांचेस की लिस्ट। बहुत सारे ब्रांचेस है। ठीक है, सो ये जितने भी ब्रांचेस मैंने अभी बताए हैं आपको, ये सारे टॉप ब्रांचेस है। मतलब इसके नाम आपने सुने ही होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताओ यार, मैसेज करो।
देखो गाइज, आप एक्टिव नहीं रहे होंगे तो मैं इसी लिंक को अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के पे शेयर कर देता हूँ, फिर और 50-60 स्टूडेंट आएंगे, फिर मुझे थोड़ा एक्टिव लगेगा ग्रुप। उससे अच्छा आप ही रिप्लाई कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइज, अभी कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और जितने भी ऐसे आप नाम पढ़ोगे, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIDS, ऐसे भी ब्रांचेस आपको देखने मिलेंगे। तो ये कैसा रहता है, जो कॉलेजेस रहते हैं ना, उनके सीट्स बढ़ाने के लिए ऐसे ब्रांचेस बनाते हैं। मतलब देखो, अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उनके उनको लिमिट मिलती है कि यहाँ पे आप सिर्फ 60 स्टूडेंट ले सकते हो, 120 स्टूडेंट ले सकते हो, या फिर 180 स्टूडेंट ले सकते हो। बट उनको उनके कॉलेज में और कैपेसिटी चाहिए रहती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि आपको भी पता है सब लोग टेक ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर साइंस भी मेंशन करेंगे उनके कॉलेज में, उनकी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा, उनकी जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स फॉर दिस ब्रांचेस, वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ लीजिए आपको कौन से भी कॉलेज में ऐसे ब्रांचेस देखने मिल रहे होंगे, तो आप उसमें से कोई भी ब्रांचेस ले सकते हो। आपको जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, या फिर आप प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज में बैठने वाले हो, वो सब सेम ही होने वाला है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर आपको वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं रहा तो आप फिर मुझे मैसेज में बता देना, फिर मैं इश्यू रहा कुछ तो चेक करूंगा। ठीक है, मैं मैसेज अभी आप सभी की रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं क्या डाउट रहता है कि BE और बीटेक, इसमें क्या फर्क है, मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज में हमने एडमिशन ली या फिर नॉन ऑटोनॉमस, आपको डाउट है क्या? ऑटोनॉमस कॉलेज और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज का डिफरेंस क्या है? डाउट होगा तो मैं क्लियर करता हूँ, जल्दी बताओ, डाउट है आप सभी को? ठीक है। तो देखो, ऑटोनॉमस कॉलेज और एक नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज, जो ऑटोनॉमस कॉलेज रहता है वहां पे यूनिवर्सिटी जो है आपकी, समझ लीजिए मैं पुणे यूनिवर्सिटी में हूँ, अमरावती यूनिवर्सिटी में हूँ। ठीक है, सो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि पुणे की है SPPU, मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो उनका उस कॉलेज के अंदर सिलेबस रहता है जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस रहते हैं। ठीक है, मतलब जो वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। और जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज रहता है वो कैसा करता है कि अब समझ लीजिए उनको सिलेबस अपडेट करने की चांसेस रहते हैं। मतलब देखो, जो ऑटोनोमस कॉलेज है ना, वो उनका सिलेबस चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उनको लगा कि ये सब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना है, उससे अच्छा हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उनका जो सिलेबस है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बेनिफिट रहता है कि जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है उनका सिलेबस अपडेट होता है। ठीक है, और जो नॉन ऑटोनॉमस रहता है वो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो फॉलो करता है। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, और ये देखो, जो ऑटोनॉमस कॉलेज रहता है ना, वो नहीं क्या, उनका जो टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल इन द सेंस जो आपका एग्जाम शेड्यूल रहता है, या फिर आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस रहेगा, एग्जाम शेड्यूल रहेगा, वो उन कॉलेज के हाथ में रहता है। सो वो जब चाहे तब आपकी एग्जाम ले सकते हैं। उनका उनको यूनिवर्सिटी की एग्जाम कैसे फिक्स रहती है, जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे उनकी जो एग्जाम है वो सेम डेट्स पे रहेंगी। बट जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वो उनकी एग्जाम पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, उनका एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, और ये देखो, समझ लीजिए आपके एक और भी बेनिफिट है ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस का, ये देखो, समझ लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट बैक लग गया, आपका एक आधा सब्जेक्ट है M1 आपको हार्ड गया, आपका बैक लग गया। तो जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है, जब यूनिवर्सिटी बैकलॉग के पेपर लेंगे उनको तभी देते हैंगा, और उनके जो मार्कशीट रहती है उसके ऊपर बैकलॉग, मतलब आपका बैक लगा है मेंशन रहता है। बट जो ऑटोनॉमस के जो स्टूडेंट है उनको एक, मतलब उनका समझ लीजिए बैक लग गया, समझ लीजिए मेरा एक सब्जेक्ट बैक लग गया, तो मुझे 10-15 दिन में सेकंड पेपर देने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और मुझे तब के तब मैंने क्लियर किया तो मेरी जो मार्कशीट है उसके ऊपर बैक ऐसा लिख के भी नहीं आएगा। ठीक है, जो बैक के पेपर है वो भी कॉलेज के हाथ में रहते हैं। सो जल्दी से शेड्यूल हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की आपको वेट करना पड़ेगा। बट समझ लीजिए आप ऑटोनॉमस कॉलेज में आपको बैक लग रहा है तो आपकी जल्दी जल्दी आपको एग्जाम देने मिल जाएंगे और आप क्लियर भी कर सकते हो सब्जेक्ट। तो ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है, एक तो सिलेबस का बेनिफिट है, दूसरा एग्जाम पेपर्स का बेनिफिट है, तीसरा बेनिफिट आपको PYQs क्वेश्चन बैंक्स वगैरह भी प्रोवाइड होती है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में।
प्रीवियस ईयर पेपर्स आप स्टडी करोगे या फिर क्वेश्चन बैंक्स रहती है वो भी आपको प्रोवाइड होती है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अभी हमने लिस्ट चेक कर ली थी पूरे मतलब जितने भी ब्रांचेस अवेलेबल है। सो ये जो ब्रांचेस है चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको सब प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको आज गूगल ड्राइव को मैं देखता हूँ आज के आज ट्राई करूंगा कि आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, मशीन लर्निंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। दादा इस साल और कुछ ऑटोनॉमस होने वाले हैं क्या कॉलेज? हाँ, इस साल बहुत सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस होने वाले हैं लास्ट ईयर से ज्यादा। ठीक है, मतलब मुझे भी पता है जैसे कि AISMS COE कॉलेज है वो नॉन ऑटोनॉमस था बट इस साल ऑटोनॉमस होने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो इस साल ऑटोनॉमस होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, अल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा सिस्टम, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस के। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का क्या आता है। फिर भी मैंने SPPU का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करा है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक एक। मतलब ये देखो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है जितने भी कॉलेजेस है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस जितने भी कॉलेजेस है जो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आते होंगे तो जितने भी पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर के कॉलेज है उनका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का वो सेम देखने मिलेगा हमें। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले जो फर्स्ट ईयर के कॉलेजेस उनको सब सेम सिलेबस देखने मिलेगा। फर्स्ट ईयर का सिलेबस सभी को सेम ही रहता है। ठीक है, सेकेंड ईयर से आपको आपके आपके जो मतलब ब्रांचेस है उसके हिसाब से आपको सिलेबस देखने मिल जाता है। ओके, क्लियर है। ये देखो गाइज मैंने यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करके रखा है आप सभी के लिए। ये देखो अभी मैं आपको फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो समझ लीजिए आपने पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ली तो आपको क्या सिलेबस देखने मिलेगा वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। ठीक है, मतलब आपको पता तो होना चाहिए आपने इंजीनियरिंग को एडमिशन ली तो आपको पढ़ना क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है ना वो अपनी 11th 12th में जो आपने पढ़ा रहता है उसी के बेसिस पे रहता है, थोड़ा एडवांस हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में वही है, सेकंड ईयर से आपको आपकी जो समझ लीजिए आपने टेक्निकल ब्रांचेस में अप्लाई करा तो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट आएंगे, कोर ब्रांचेस में अप्लाई किया तो उसके सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी मैंने सिलेबस ओपन करा है। तो अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ली या मुंबई, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ही सिलेबस में फर्क है। ठीक है, तो आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखने मिल जाता है, मतलब M1। ये देखो गाइस सब्जेक्ट वाइज भी आपको सिलेबस, ये देखो ये जो पूरी फाइल है ना इसके अंदर डिटेल में पूरा सिलेबस मेंशन्ड है। आप एक बार चेक कर लेना। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो सब आप इसको पूरा रीड करो, बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगा ये फाइल। ये देखो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब M1 देखने मिल जाता है। उसके बाद हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ये दोनों में से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट देखने मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट आपको मतलब सेमेस्टर 1 में रहेगा, एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 में रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली क्या होता है, वो जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है जैसे कि हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है उसके अंदर बच्चों को C लैंग्वेज पढ़ाई गई है, और जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके अंदर बच्चों को पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको दो ही लैंग्वेज देखने मिलेंगे, एक तो C लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे या फिर पाइथन। ठीक है, सेम 1 में एक लैंग्वेज, सेम 2 में एक लैंग्वेज। ठीक है, और कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड भी कोर्सेज हो सकते हैं। कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स लेते हैं। और आपको एक PBLM मतलब का एक सब्जेक्ट रहता है जिसके अंदर आपको मशीन्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कारपेंट्री है ऐसे, या फिर शोल्डरिंग है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर असेंबलिंग, ये सब आपको एक PBLM नाम का सब्जेक्ट आता है उसके अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, देखो सेकंड इसमें आपको M2 आ जाएगा, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा, एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
और आपको मैकेनिकल्स का भी एक सब्जेक्ट मिलता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है एक, और एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। ग्राफिक्स के अंदर आपको जो स्केच रहते हैं ना अपने, अपन कैसे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में जैसे कि आप स्केच ड्रॉ करते थे, उसके अंदर एक सेक्शन रहता था आर्किटेक्चर का। तो वैसे टाइप के हमें जो स्केचेस रहते हैं वो निकालने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी डिजाइनिंग एंड थिंकिंग मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप रहते हैं, ठीक है। और ये देखो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये मतलब हमें जो नाम था उसका PSP2 था। ओके, मतलब सेम वन में एक कोडिंग लैंग्वेज, सेम टू में एक कोडिंग लैंग्वेज, एक सेम में फिजिक्स रहेगा, एक सेम में केमिस्ट्री रहेगा, एक इसमें मैकेनिक्स रहेगा, एक इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स रहेगा। मतलब आपने ऑटो कैड वगैरह सुना है क्या, सॉफ्टवेयर के नाम ऑटो कैड, वो सब आपको यूज करने मिलेगा, ठीक है। देखो अभी हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो देख लिया है। करो यार कुछ मैसेज करो, कुछ आपके रिएक्शंस नहीं है, मुझे समझ नहीं रहा आपको कुछ समझ भी रहा है कि नहीं। मैसेज करो जल्दी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ, मैसेज करो, समझ रहा है सर, ठीक है। ये सारे फाइल्स मैं शेयर कर दूंगा, आप आराम से एक बार चेकआउट कर लेना। सिलेबस की है, मतलब आपने पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर ही, आप मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे एडमिशन लेने वाले, सो आपको सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा। ऑल डन। ओके। तो देखो गाइज, इसी तरह मैंने ENTC का, इलेक्ट्रिकल वालों का, कंप्यूटर वालों का, IT वालों का भी सेकेंड ईयर का सिलेबस भी डाउनलोड करके रखा है आपके लिए। देखो एक बार आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस दिखा तो समझ लीजिए IT का सिलेबस है, ठीक है। सो देखो सेकेंड ईयर में आपको देखो क्या देखने मिल जाता है, M3 देखने मिल जाता है। देखो सेम वन में M1, सेम टू में M2, सेम थ्री में M3 देखने मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अभी देखो ये IT का सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे हमें टेक्निकल सब्जेक्ट देखने मिल जाते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, आपको पता है डेटाबेस के बारे में, ठीक है, वो देखने मिल जाता है। उसके अंदर MySQL वगैरह रहता है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लैब्स रहते हैं आपके, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में देखने मिल जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेमेस्टर के सिलेबस मेंशन है, देखो ये सारी फाइल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको जिस ब्रांच के अंदर जाना है उसका एक बार आप सिलेबस चेक कर लेना, मतलब आपको पता रहेगा कि आप मतलब इसके अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको पढ़ना क्या है। ओके, क्लियर है। करो मैसेज करो। CS वालों के लिए भी सिलेबस है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो सेकेंड ईयर का सिलेबस CS वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो डिस्क्रीट मैथ्स हमें देखने मिल जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, ये सब हमें कोर्सेज देखने मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे M3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माइक्रो प्रोसेसर का एक सब्जेक्ट आएगा, लैंग्वेजेस रहेंगे आपको, ठीक है। ये सब है CS का सिलेबस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके। और भी आपको किसी दूसरे ब्रांच में इंटरेस्ट होगा ना तो आप मुझे बता देना, मैं उसका भी आपको सिलेबस शेयर कर दूंगा, मैं सब ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्या। आगे बढ़े, मैसेज करो। बाकी मैं ब्रांचेस का भी मैं सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा, आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है। ओके, मैं आपको ड्राइव पे सब सिलेबस जित आप मुझे बता देना आपको कौन से ब्रांच का चाहिए, इफ वो अवेलेबल नहीं रहा तो मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो गाइज, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस बार कम परसेंटाइल आए हैं,
मतलब किसी किसी को ज्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल आया है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, मेरे अभी भी व्हाट्सएप पे 50-60 स्टूडेंट के मैसेजेस पेंडिंग है, वो अभी तक मैंने चेक नहीं करे। बहुत सारे स्टूडेंट ने उनके रिपोर्ट कार्ड स्कोर कार्ड मुझे शेयर करे। इस बार तो ज्यादा मार्क्स होने के पर भी आपको बहुत कम परसेंटाइल आया है। ठीक है, जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अभी जो भी परसेंटाइल है आपको उसके हिसाब से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो देखो गाइस, हम आपको हेल्प तो करने वाले हैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में, फिर भी आप खुद की रिसर्च भी आप अपनी स्टार्ट कर लो कि इतने इतने परसेंटाइल मिले तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आप खुद से भी रिसर्च करो। हम आपको कुछ दिनों में, मतलब मैं 2-3 दिन में आपको सबको एक एक बार कॉल करूंगा, आपसे इन्फॉर्मेशन पूछूंगा कि आपको कौन से इसमें इंटरेस्ट है, आपको कितने परसेंटाइल है। मैं आपको 1 to 1 आपको कॉल करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, 2-3 दिन में मैं आप सभी को कॉल करने वाला हूँ। और जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो 2-3 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना। ठीक है, एक बार आपसे कॉल पे बात करेंगे, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर भी आप खुद से भी अपनी रिसर्च करो। ओके, हाँ ठीक है, करो करो, अच्छे से रिसर्च करो। हमारा अभी कॉलेज प्रिडिक्टर भी लाइव है। और एक गाइस, एक नया फीचर हमने ऐड करा है, आप सभी को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फीचर आपको अभी डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कशन को जाते हैं। ठीक है। हां, काही-काही कॉलेजमध्ये हा इश्यू होते. फर्स्ट राउंडचा कट ऑफ कमी जाते आणि सेकंड राउंडचं जास्त जाते. मी आज भरपूर कॉलेजेसचे पर्सेंटाइल चेक केले, तर होतात कोणत्या-कोणत्या कॉलेजेसमध्ये. कारण की सेकंड राउंडच्या वेळेस जास्त लोकं त्या कॉलेजला अप्लाय करतात, म्हणून तिथला कट ऑफ जो है तो वाढून जाते. ठीक है? एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको एक नई न्यू फीचर हमने ऐड करा है हमारे वेबसाइट में, वो आपको शो कर देता हूँ। मतलब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है? देखिए, आप सभी को वेबसाइट का नाम तो पता ही है, सीईटी बाबा है। ठीक है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, देखो सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाओ। और यहाँ पे जो न्यू फीचर ऐड करा हुआ है फाइंड कॉलेजेस का है। देखो, पहले हमने प्रिडिक्टर लॉन्च करा था। जेई मेंस ने आपने एग्जाम दिए तो जेई मेंस यूज करो, पीसीएम दोनों यूज करो। ठीक है, और आपके कोई दोस्त होंगे पीसीबी वाले, उनको भी शेयर कर दो। ठीक है, और जो हमने न्यू फीचर ऐड करा हुआ है फाइंड कॉलेज का, यहाँ पे आपको फाइंड कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम एंटर करना है, जैसे कि मुझे सीओईपी में एडमिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीओईपी एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, इसको आप ओपन करो। और यहाँ पे आपको इसके कट ऑफ देखने मिल जाएंगे। देखो, अब आपके लिए ये भी बहुत यूजफुल हो जाएंगे। देखो, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ चाहिए। ठीक है, जान दो। इंस्ट्रूमेंटेशन, इतने कम कट ऑफ क्यों दिखा रहे हैं भाई? है देखो, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी, मतलब सबसे पहले कैटेगरी मेंशन है, उसके बाद कट ऑफ रैंक मेंशन है, फिर परसेंटाइल मेंशन है। तो देखो, आप ऐसे आपको जो कॉलेज में इंटरेस्ट है यहाँ पे आप सर्च करो। ठीक है, मैं दूसरा कॉलेज थोड़ा सर्च करता हूँ। तो देखो, कोई कोई कॉलेज के जो शॉर्ट नेम्स है उसके ऊपर कॉलेजेस नहीं फाइंड होता। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे AISSMS एंटर करूंगा तो मुझे कॉलेज नहीं आएगा। बट इस कॉलेज का जब मैं फुल नेम एंटर करूंगा, जैसे कि ऑल इंडिया श्री शिवाजी इस कॉलेज का नाम है। है देखो, तो आपके सामने कॉलेज आ जाएगा। तो देखो गाइस, कुछ मिस्टेक्स रहती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कॉलेज के फुल नेम है वही एंटर करो, आपके सामने लिस्ट आ जाएंगी। उसके बाद समझ लीजिए यहाँ पे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कट ऑफ देखना है। देखो आप, यहाँ पे आपकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है। आप आपकी कैटेगरी समझ लीजिए SC है या फिर ओपन है, तो आप ये देखो उसका परसेंटाइल यहाँ पे क्लियरली इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो फीचर आपको यूजफुल लगा होगा तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट कॉलेज का नाम सर्च करो, आपके सामने उसके जो कट ऑफ है वो मेंशन हो जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से। सारे कैटेगरीज मेंशन है। ओके, सबको पसंद है, वेरी गुड, नाइस। ओके, देखो अभी हमने ब्रांचेस के बारे में बात कर ली, सिलेबस के बारे में बात कर ली, सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम देख ले कौन से ब्रांचेस का फ्यूचर स्कोप कैसा है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन से इसमें आपको कितनी प्लेसमेंट देखने मिल जाएंगी। ठीक है। हेलो।
चलो आगे बढ़ते हैं अभी। देखो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड तो मैंने बता दिया है। कंप्यूटर साइंस आपको मिल रही होंगी तो जरूर अप्लाई करो, टेक ब्रांच है। फ्यूचर स्कोप भी बहुत ही अच्छा है इसका, और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स हमें कंप्यूटर ब्रांच में देखने मिल जाती है। और बाकी के जो ब्रांचेस जैसे कि आईटी है, साइबर सिक्योरिटी है, एआईडीएस है, एआईएमएल है, ये सारे सब ब्रांचेस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। ओके, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर स्पेशलाइजेशन करना होगा, समझ लीजिए मुझे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तब आप डेटा साइंस लो। क्योंकि ये देखो डेटा साइंस है, एआई एआई है, अभी देखो एआई का तो बहुत ज्यादा बूम है। सो अगर आपको एआई की भी ब्रांच मिल रही होंगी, आपको समझ लीजिए सीएस नहीं मिल रही, आईटी नहीं मिल रही, पर आपको एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, इन ब्रांचेस में भी आपको एडमिशन मिल रही होंगे, ये भी फ्यूचर प्रूफ ब्रांच है। ठीक है, अभी आपको पता है आप सब लोग चैट जीपीटी यूज करते होंगे, करते हो कि नहीं? सब लोग, मुझे पता है, चैट जीपीटी यूज करते हैं, बहुत सारे एआई टूल्स है वो आप यूज करते हो। एक काम करो, सब लोग एआई टूल्स के नाम बताओ मुझे, कौन से आप यूज करते हो। करो जल्दी जल्दी मैसेज करो, एआई टूल्स के नाम के मैसेज करो। 12th में किया है कोडिंग के लिए भाई, इंजीनियरिंग को उससे भी ज्यादा यूज करेंगे। चैट जीपीटी है, डीपसीक है, और भी है, नाम बताओ। जान दो, आप इंजीनियरिंग को आओगे ना, आपको बहुत सारे एआई टूल्स के नाम पता चल जाएंगे। आपको बहुत सारे एआई टूल्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये देखो अभी एआई टूल्स का कितना ज्यादा बूम चल रहा है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में एआई आप अब हम लोग यूज नहीं करने वाले, एआई तो सब लोग यूज करेंगे ना, तो फिर एआई इंजीनियर्स भी तो होने चाहिए। तो एआई की भी ब्रांच बहुत ही अच्छी है, अगर आपको मिल रही होंगी तो आप उसको भी अप्लाई करो। ठीक है, आगे भी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। देखो चैट जीपीटी है, डीपसीक है, जेमिनी है, क्लाउड है, गॉर्क एआई है, बहुत सारे है, मेटा का एआई है। ठीक है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जेमिनी, क्लाउड, ठीक है, बरोबर है, ठीक है। देखो गाइस, एआईडीएस की ब्रांच मिली है, एएमएल की ब्रांच मिली है, उसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करो, फ्यूचर का स्कोप भी अच्छा है, और इसके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हमें देखने मिल जाते हैं। देखो सीएस आईटी इनके, और एआईडीएस, एआईएमएल इनके, ये सब सेम इसमें कंपनीज में आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, और एक बात ईएनटीसी इंजीनियरिंग के लिए, देखो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को जो कम परसेंटाइल मिलते हैं वो ईएनटीसी इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ईएनटीसी वाले जो स्टूडेंट्स है ना, वो जो टेक ब्रांचेस रहते हैं उनके प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। ठीक है, और ईएनटीसी वालों का क्या है सीन, कि उनको कोर का स्टडी रहता है ईएनटीसी का। ठीक है, उनके साथ वो क्या करते हैं, आगे जाके स्विच कर लेते हैं मतलब आईटी कंपनीज के लिए। उनको सिर्फ कोडिंग के लैंग्वेज सीखने हैं, और वो भी डायरेक्ट बैठ सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो देखो अगर आपको टेक ब्रांचेस नहीं मिल रही है तो आप ईएनटीसी भी एक प्रेफर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो मैसेज करो यार कुछ। ओके ओके ओके, ठीक है, सीएस हो गया, आईटी हो गया, एआईडीएस हो गया। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो मशीन लर्निंग मतलब आप सभी को पता है कि क्या रहता है। मशीन लर्निंग किसी को आइडिया है? नहीं, मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली क्या होता है? इसकी एआई का तो आपको पता है, एआई के जो मॉडल्स है वो ट्रेंड है, तो आप जो उनको क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको सब बता देंगे। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो मशीन लर्निंग मतलब समझ लीजिए एक आधा रोबोट है, एग्जांपल के लिए एक आधा कोई रोबोट है, या फिर कोई मशीन है, बट उसको हमें अभी ट्रेन करना है, तो उसको हमें डेटाबेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी चीज के ऊपर हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे हम लोग, और फिर उसको ट्रेन करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा आपको रिस्पॉन्स करना है। तो ये सब जो वर्क है मशीन लर्निंग में आता है। डेटा साइंस भी बहुत ही यूजफुल ब्रांच होने वाली है। डेटा साइंस के बारे में आप सभी को पता है? डेटा साइंस के बारे में कुछ आइडिया है? बताओ कमेंट सेक्शन में, मैसेज सेक्शन में बताओ, डेटा साइंस के बारे में कुछ भी आइडिया होंगी तो बताओ, फिर मैं भी बताने वाला हूँ आप सभी को। नहीं है आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडिया होंगी तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, डेटा साइंस से देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपने बहुत सारे एडवर्टाइज भी देखे होंगे कि एक लड़की रहती है, वो पर्स पर्स जाती है फोन के पास, बार बार बोलती है पर्स, फिर उसका बर्थडे रहता है पास में, तो उसके हस्बैंड को दिख जाती है वो पर्स की एडवर्टाइज। तो एक देखिए, ऐसी ऐड आती है, मैंने देखी है, इसलिए मुझे अभी क्लिक हुआ। देखिए आपने ऐड। देखो, समझ लीजिए अभी आपने गूगल पे सर्च करा कि आपको लैपटॉप्स लेने हैं। मुझे एक मैसेज भी आया था अभी लैपटॉप के लिए, और मैंने भूल गया। अच्छा, वो याद आया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। समझ लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया लैपटॉप वगैरह, ठीक है। आप सर्च रिसर्च कर रहे हो लैपटॉप्स के बारे में, और आपने अमेजोन ओपन किया और आपको लैपटॉप्स ही लैपटॉप दिख रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? आप जो सर्च कर रहे हो उसके ऊपर उसके जो रिजल्ट है, देखो गूगल से समझ लीजिए अमेज़न ने कुछ कनेक्शन लेके रखा होगा, कनेक्ट करके रखा होगा। तो अमेज़न के पास आपका डेटा चला गया कि आप सर्च कर रहे हो लैपटॉप्स के बारे में, तो अमेज़न आपको जो रिजल्ट है उसमें भी लैपटॉप्स दिखा रहा है। सो ये सब किस लिए है? किसकी वजह से हो रहा है? तो ये सब डेटा साइंस का ही काम है। वहां पे मैनिपुलेशन होता है डेटा का। आपका डेटा बहुत यूज़फुल है उन सारे कंपनीज़ के लिए, वो सब आपका डेटा यूज़ करते हैं और फिर आपको उसी रिलेटेड रिज़ल्ट शो करते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब भी यूज़ किया होगा, अभी आप सीईटी की रिलेटेड वीडियोज़ देख रहे होंगे, तो आपको यूट्यूब पे सारे सीईटी के चैनल्स प्रमोट हो जाएँगे अभी। जितने भी लोग सीईटी का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आपको वही सब आएगा। क्यों आ रहा है? ये सब डेटा साइंस की वजह से। आपका जितना भी डेटा है, वो सब स्टडी कर रहे हैं, कुछ एल्गोरिदम्स बना के रखे हैं आपकी डेटा रिलेटेड, ठीक है? लास्ट के 10 मिनट में हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है? तब आप मुझे अपने डाउट्स पूछ लो। लास्ट के 10 मिनट्स डाउट सेशन। ठीक है, तब तक के लिए अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो डेटा साइंस भी बहुत ही यूजफुल ब्रांच होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि सब कुछ डेटा है। डेटा इज एवरीथिंग। ओके। सो डेटा साइंस की भी ब्रांच बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सारे कंपनीज में डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ओके। फ्यूचर स्कोप बहुत ही अच्छा है डेटा साइंस में भी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में आदित्य पाटिल रेज हैंड। ठीक है भाई, अपन एंड में आपके सारे जो डाउट्स है उसको सॉल्व करेंगे। बस 10-15 मिनट और मैं सेशन लूंगा, उसके बाद हम डाउन सेशन लेंगे, ठीक है? चलेगा? ओके। है तो गाइस, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में मैंने बातचीत करी थी, ठीक है? तो आपको बताया, अगर आपको टेक ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं तो आप इस ब्रांचेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे टेक्निकल के जो प्लेसमेंट है उसके लिए आप अप्लीकेबल रहते हो। प्लस इसमें आप कोर ब्रांचेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखोगे, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में सीखोगे। प्लस आप ना एडिशनल आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको अगर टेक ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है तो आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बट अब देखो, अभी टेरिफ वॉर के बारे में सबको पता है क्या? टेरिफ वॉर भी चल रही थी। यूएसए और चाइना की टेरिफ वॉर चल रही है। तो क्या हो रहा है कि जो टेक कंपनीज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज है, वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि उनको चीपर चाहिए लेबर। तो वो क्या कर रहे हैं, चाइना में पहले मिलता था, बट टेरिफ की वजह से उनको 140-150% का टेरिफ लग रहा है। सो बहुत महंगा पड़ रहा है उन सब कंपनीज को। तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर अभी शिफ्ट होंगी। अगर इंडिया के अंदर शिफ्ट होगी बहुत सारी कंपनीज, और मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया का चाइना से ऊपर चला गया या फिर चाइना के कंपटीशन में भी आ गया, तो आप सोच सकते हो, अभी तो कुछ है नहीं इंडिया में, बट फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है इन सब ब्रांचेस को। मतलब जो कोर ब्रांचेस है उनको भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के जो लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा स्कोप आएगा इफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया के अंदर आए, और वो आएंगी ही। ठीक है, क्योंकि चाइना के बाद बेस्ट मार्केट इंडिया ही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, चलो सबको क्लियर होगा तो मैसेज करो। ओके, क्लियर है। ठीक है, देखो गाइज, अभी कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट रहा,
तो वो कोई एक ब्रांच वाला मिलके नहीं कर सकता। मतलब समझ ले सीएस वाले आ रहे तो कोई प्रोजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता। या फिर मैकेनिकल वाले आ रहे, इलेक्ट्रिकल वाले आ रहे तो सिर्फ प्रोजेक्ट बन जाएगा। समझ लीजिए रोबोटिक्स वाले आए, रोबोट्स बना लिया तो उनका प्रोजेक्ट हो जाएगा कि नहीं। बट उनको सीएस वाले रिक्वायर्ड होंगे, उनको कोडिंग वाले रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो गाइस, सारे ब्रांचेस जब साथ में आते हैं तभी कोई बिग प्रोजेक्ट वर्क होता है। इसलिए सारे जो भी ब्रांचेस है उन सबको वैल्यू है। बट सबका जो स्कोप है, फ्यूचर स्कोप, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स की गरज होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस ब्रांच में स्कोप नहीं है, उस ब्रांच में स्कोप नहीं है। कम है बट है, क्योंकि सारे इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स का वर्क डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके। देखो अभी हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है आप बताइए मुझे। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, बताइए मुझे मैसेज सेक्शन में। अरे बताइए मैसेज सेक्शन में, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। डेवलपिंग स्टेज में है अभी, ठीक है। क्या लगता है कितना डेवलप होगा अभी। कंपैरिजन करो यार, दो कंट्री में से कंपेयर करो। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का कैसा है। चाइना वर्सेस इंडिया करो, दुबई वर्सेस इंडिया करो। क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होगा अभी इंडिया में। 3/10 पे। ओके। क्या लगता है और कितना डेवलप हो सकता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कोप है डेवलपमेंट में। अभी देखो आदित्य ने डाला है कि 3/10 है, मतलब और 7, मतलब 3/10 मतलब कंसिडर करते 30% डेवलप है, 70% डेवलपिंग में मतलब होने का है। मतलब देखो अभी 70% उसने बोला है इंडिया का और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है तो सिविल वालों को डिमांड होंगी कि नहीं, आप खुद बोलो। 4-5 साल बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इंडिया का, अभी बैंगलोर का आप देखो और बाकी सिटीज का देखो, इतना डेवलप नहीं है। बट डेवलप तो कभी ना कभी होगा ही ना। तो आप खुद बोलो कि सिविल इंजीनियरिंग की गरज होंगी कि नहीं फ्यूचर में। देखो गाइज, लैंड लिमिटेड है, इसके ऊपर ही अपन को घर बनना है। तो सिविल इंजीनियरिंग की भी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है फ्यूचर में। ऐसा कुछ नहीं है कि सिविल वालों को स्कोप नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग को भी बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में। अभी कैसा है, सीएस आईटी एडीएस वालों का बूम चल रहा है इसलिए। बट कोर ब्रांचेस कभी भी फ्यूचर प्रूफ रहते हैं। रिसेशंस आते हैं कभी कभी, बट देखो यार, कोर ब्रांचेस मतलब सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में भी, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग में आपको गवर्नमेंट जॉब्स देखने मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी तो भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लीकेबल हो। देखो सीएसआईटी एआईडीएस वालों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई कंपनीज ही वर्क नहीं कर रहे उसमें। बहुत कम पीएसयूज है। बट वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससीबी है, उसमें कितने सारे गवर्नमेंट वर्कर है, उनको कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गरज है। सिविल डिपार्टमेंट है इंडिया का, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं तो सिविल सिविल वालों की गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, सिविल वालों की गरज है, ठीक है। सो कोर ब्रांचेस भी आप देख सकते हो। आपको देखो अभी मैंने जितने ब्रांचेस कवर करे हो तो करे, बट नेक्स्ट सेशन में हम आगे के भी ब्रांचेस कवर कर सकते हैं। सो आप मुझे बताना कि आपको कौन से ब्रांचेस रिमेनिंग है जो कि आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आपको उसके ऊपर भी वेबिनार चाहिए। वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। या फिर सेशन के एंड में बता देना कि भैया इस ब्रांच के ऊपर भी आप कुछ हमें गाइड करो, कैसी है ब्रांच, फ्यूचर स्कोप कैसा है, सैलरीज वगैरह कैसे आएंगी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है गाइस। ये देखो अभी आपने मैकेट्रॉनिक्स सुना होगा। मैकेट्रॉनिक्स एक ऐसी भी ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है। मैकेट्रॉनिक्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगे, जैसे कि इसरो वगैरह में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गरज होती है, ठीक है। सिविल एंड मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग तो अभी बता ही दिया मैंने, मैकेनिकल का भी अभी बता ही रहा हूँ। मैकेट्रॉनिक्स से कच्ची ब्रांच देखने मिल जाती है, एरोस्पेस एरोनॉटिक्स, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को। केमिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। आज जितने ब्रांच कवर करे उतने ठीक है, अभी 1 घंटा भी हो चुका है।
कल परसों में वापस एक सेशन ले लेंगे बचे हुए ब्रांचेस के लिए, ठीक है? चलेगा, कल परसों वापस एक सेशन ले लेंगे, जो रिमेनिंग ब्रांचेस है उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी चलो डाउट सेशन ले लेते हैं, 10 मिनट का डाउट सेशन लेते हैं, ठीक है? चलो पूछो अपने डाउट्स। और एक बात बताओ, आज का जो सेशन था आपको यूजफुल लगा क्या? आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आया क्या? मैसेज में बताओ। हाँ, सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। है देख भाई, सीएस कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ये सब सिर्फ कॉलेज वाले इनकी जो ब्रांच की कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए करते हैं। सो इन तीनों का सिलेबस सेम मिलेगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सेम मिलेंगी। सो आपको इसमें से कोई भी ब्रांच मिल रही होंगी तो बिंदास ले लो, ठीक है? कोई भी फर्क नहीं है, सीएस, सीएससी, सीएस, ठीक है? 75 परसेंटाइल में मुंबई में सीएस मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल है, 75 परसेंटाइल पे सीएस नहीं मिलता है। आपको 85-90 के ऊपर परसेंटाइल चाहिए सीएस के लिए। 75 पे सीएस नहीं मिलेगा, आपको दूसरे ब्रांच के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई, पढ़ने को तो कोई भी टेक ब्रांचेस का पढ़ सकता है, सिविल वाले क्या कोई भी पढ़ सकते हैं टेक ब्रांचेस का। कैंप मतलब कॉलेज वालों ने अब बैठने नहीं दिया प्लेसमेंट में, तो ऑफ कैंपस भी तो आप ट्राई कर सकते हो ना। कोई भी ब्रांचेस के प्लेसमेंट उठा सकते हो, ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है। बट फिर भी जो ब्रांच मिल रही है उसकी प्लेसमेंट उठाओ। Will CET take a footstep against the unfair result of many students? देखो गाइज, सीईटी सेल को बहुत सारे लोगों ने आज मेल करा है, मैंने भी उनको मेल करा है। कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड मैंने शेयर करे सीईटी सेल के साथ, ठीक है? तो उनका रिस्पांस आता है कि नहीं हम देखते हैं अभी। ओके। और देखो, अनफेयर रिजल्ट के ऊपर समझ लीजिए किसी का इशू रहा होगा, तो सीईटी सेल करेंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ। या फिर सीईटी सेल को हमने अप्लाई, मतलब आज जो मेल करे उसमें बता उनको बोला है कि एटलीस्ट एक क्लेरिफिकेशन डालो कि आपके तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है? तो देखते हैं कोई नोटिस सीईटी सेल अनाउंस करता है इसके ऊपर या नहीं। इस बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी। कोई भी शिफ्ट इजी नहीं थी, सारे शिफ्ट डिफिकल्ट थी। तो सारे शिफ्ट डिफिकल्ट थे, इसलिए क्या हुआ, सबको कम मार्क्स मिले। सबको कम मार्क्स मिले, ठीक है? और क्या हुआ, जो टॉपर्स है, अब देखो 98 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स है, 98 99 परसेंटाइल, उनको कितने पे बन रहा है पता है क्या? 110 120 पे आपको 98 99 परसेंटाइल भी बन रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कम मार्क्स मिले। अब जो कम मार्क्स थे, अब समझ लीजिए 70 80 मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब ज्यादा स्टूडेंट को 70 80 मार्क्स मिले और आपको 40 मार्क्स मिले, तो आपके परसेंटाइल लो हो गए, ठीक है? बट इस बार बहुत ही ज्यादा लो दिखा दिया, जिसकी 40 मार्क्स पे भी आपको 2 3 परसेंटाइल दिखा रहे। इतना भी कितना फ्लक्चुएशन हो गया हो तो मुझे भी नहीं पता, इतना तो नहीं आना चाहिए था। बट देखते हैं अभी सीटी सेल कुछ अनाउंस करता है इसके ऊपर या नहीं। इजी ब्रांच कौन सा है? इजी कोई भी ब्रांच नहीं है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है सभी ब्रांच में। मी आईटी ब्रांचला आहे। देखो, सीएस ब्रांच मिल भी सकता है 75 परसेंटाइल पे, जैसे तूने बोला कि कॉलेज प्रिडिक्टर पे दिखा रहा है, बट वो कॉलेज देखो अभी, वो कॉलेज लो लेवल कॉलेज होगा जिसपे 75 पे सीएस ब्रांच मिल रही है। देखो अभी लो कॉलेज में आपको सीएस ब्रांच मिल रही है, इफ आपको चलता होगा तो आप ले सकते हो एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ब्रांच इंपॉर्टेंट होगी तो ब्रांच के लिए जाओ। ये देखो, एक तो आपको ब्रांच सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी या फिर कॉलेज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब दोनों में से आपको जो सेक्रीफाइस करना है वो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीएस में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कोई बात नहीं, आप सीएस के लिए अप्लाई करो। माझ्या वेळेस आयटीचा 92 पर्सेंटाइल कट ऑफ होता. दोन्ही कॉम्प्रोमाइज करता, पर्सेंटाइलच कमी आले राव.
दोन्ही कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल. 88% वर CSIT मिळेल का? हां, चान्सेस आहे भेटू शकते 88% वर. कारण की ह्या वर्षी काय झालेलं आहे, भरपूर पोरांना कमी पर्सेंटाइल आलेलं आहे. तर कमी पर्सेंटाइल आल्यामुळे ह्या वर्षी असं असू शकते, की जे कॉलेजचे कट ऑफ आहे, ते प्रत्येक वर्षी कसं वाढत जाते, तर ह्या वर्षी कमी होऊ शकते. तर चान्सेस आहे म्हणजे एखादा पर्सेंटाइल किंवा 2 पर्सेंटाइल जरी कमी झाले, शक्यता आहे, कन्फर्म नाही सांगत. शक्यता आहे, की ह्या वर्षी कॉलेजेसचे कट ऑफ कमी होऊ शकते, कारण की भरपूर पोरांना कमी पर्सेंटाइल आलेले आहे. ओके. आणि हा एक काय दादा हाऊ टू डिसाईड की शिफ्ट कॉम्प्रोमाइज करायची की ब्रांच? लाइक माय एक्सपिरियन्स इंजिनियर्स टोल्ड दॅट ऑल्वेज फोकस ऑन ब्रांच फर्स्ट. ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करायची की कॉलेज? हे पहा, जर चांगलं कॉलेज भेटत असेल, जिथं प्लेसमेंट चांगली आहे लो ब्रांचेसमध्ये पण, म्हणजे जे तुला ब्रांच इंटरेस्ट नाही आहे, बट ठीक आहे त्याला फ्युचर स्कोप पहा सगळ्या ब्रांचचा. ठीक आहे. समजून घे एखाद्या ब्रांचचा फ्युचर स्कोप चांगला आहे आणि त्या कॉलेजमध्ये म्हणजे लो ब्रांच आहे बट फ्युचर स्कोप चांगला आहे. प्लस त्या कॉलेजमध्ये जर त्याची प्लेसमेंट जर चांगली भेटत असेल आणि ज्या कॉलेजमध्ये जर तुला CS भेटत आहे आणि त्या कॉलेजची जर प्लेसमेंटच 2-3 लाखाची आहे, तर काही अर्थ नाही ना. तर ते चेक कर, की त्या कॉलेजमध्ये जर तू CS भेटत आहे आणि तुला तिथं प्लेसमेंट किती आहे? किंवा जर दुसऱ्या कॉलेजमध्ये तुला लो ब्रांच भेटत आहे, बट तिथं तुला चांगली प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज आहे, तर ते पहा. किंवा कधी-कधी खूप पोरं करतात ब्रांच वर्सेस, तर ब्रांच खूप पोरं सिलेक्ट करतात. कारण की आता समजून घे कोणी आहे त्याला इंटरेस्टच नाही बाकी ब्रांचमध्ये. जसं की कोणाला इंटरेस्टच नाही, कोर ब्रांचेसमध्ये इंटरेस्टच नाही, सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये इंटरेस्टच नाही, मेकॅनिकलमध्ये इंटरेस्टच नाही. फक्त भाई कोणती ना कोणती टेक ब्रांचेस पाहिजे. आधीपासून कोडिंग वगैरेमध्ये इंटरेस्ट आहे. तर तेव्हाच तुम्ही टेक ब्रांचेस वगैरेमध्ये जा आणि कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करा ब्रांच वर्सेस. ठीक है? ओके. और कोई डाउट्स है? खत्म हो गए क्या सबके डाउट्स? कोई मैसेज नहीं? जल्दी-जल्दी बोलो. रोबोटिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वेबिनार में बात करते हैं अभी, क्योंकि अभी जितने ब्रांच कवर करे उतने ठीक है। रोबोटिक्स के बारे में नेक्स्ट ब्रांच में ही कवर करेंगे। या फिर आप चाहते होंगे जल्दी मैं आपको बता दूं, तो एक काम कर रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं रोबोटिक्स की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। वैसे रोबोटिक्स भी अच्छी ब्रांच है, फ्यूचर स्कोप भी है उसको। देखो अभी मैं 2-3 दिन बाद आप सभी को कॉल करने वाला हूँ, तब आपसे वन टू वन बात होंगी मेरी। तब आप आपके जो भी डाउट्स है या फिर प्रॉब्लम है वो आप मुझे तब बता देना। मतलब आपको समझ लीजिए कि आपको कॉलेज फीस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर जो भी आपके जब डाउट रहेंगे, जब मैं आपकी प्रेफरेंसेस बनाऊंगा उसके पहले आपको कॉल करूंगा, ठीक है? तब आप मुझे आपको जो प्रॉब्लम्स है सब बता देना पहले, फिर उसके हिसाब से मैं आपकी प्रेफरेंसेस तैयार करूंगा, ठीक है? आप बता देना आपको कभी, मतलब आप देखो, अभी आप 2-3 दिन है, मैं आपको 2-3 दिन बाद ही कॉल करूंगा, तब तक आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से ब्रांचेस चाहिए। 3-4 ब्रांचेस सिलेक्ट कर लो, ठीक है? 1-2 सिटी सिलेक्ट कर लो, पुणे, मुंबई जो भी होगा आप सिटी सिलेक्ट कर लो, 1-2 3 सिटी सिलेक्ट करो, 3 या 4 ब्रांच सिलेक्ट करो जिसके अंदर आपको जाना है, ठीक है? ये सब सिलेक्ट करके रखो। उसके बाद आप जब मैं आपको कॉल करूंगा, आप तब मुझे ये क्लियरली बता देना कि भैया मुझे इस ब्रांच में इंटरेस्ट है, ये 3 ब्रांचेस है, इसी के अंदर मुझे एडमिशन चाहिए, ठीक है? आपके परसेंटाइल बता देना, सिटी प्रेफरेंस बता देना, फिर उसके हिसाब से हम 2-3 दिन में और आगे के आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? ज़्यादा टेंशन मत लो, बट खुद की भी रिसर्च करो, क्योंकि कभी-कभी रहता है, देखो हम आपको प्रेफरेंसेस बना के देंगे, बट ये देखो कोई-कोई रहता है, अभी आपने कॉलेज देख के रहते हैं, तो आपको पता है कि भाई ये कॉलेज इतना कुछ खास नहीं है, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए। अब मैंने तो लिस्ट बना के दे दी आपको, बट आपको समझ लीजिए उसमें का कोई कॉलेज पसंद नहीं है, तो वो आपको थोड़ा आपके हिसाब से भी चेंज करना पड़ेगा कि भैया मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मैं ये रिमूव कर दूंगा मेरे लिस्ट में से। तो देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद की रिसर्च भी करो। या फिर आपने कुछ कॉलेजेस दूसरे देखे हैं जो मैंने आपके लिस्ट में ऐड नहीं करे, पर आपको पता है कि ये भी कॉलेजेस अच्छे हैं, मुझे इसके अंदर भी एडमिशन मिल सकती है, मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है, तो वो आप आपके प्रेफरेंसेस में ऐड करो। ओके? इसलिए बोल रहा हूँ आप खुद की भी रिसर्च करो, हम भी आपको प्रेफरेंसेस बना के देंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी सेशन की, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट रिकॉर्डिंग कल मिलेंगी। ओके? कल रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं। ठीक है, चलो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना सिर्फ आपको और कौन से ब्रांचेस के रिलेटेड ऐसा सेशन चाहिए, मैं उसको भी कवर कर लूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर।
ठीक है, 2-3 दिन बाद हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, उसके अंदर वापस एक बार कवर करेंगे। ठीक है, और आपको 2-3 दिन बाद मैं पर्सनली कॉल भी करूंगा सबको। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। श्रीरंग, तेरे डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ले, ठीक है। चलो चलो, अभी एंड करते हैं सेशन। सबको पसंद आया ना सेशन? एक बार बता दो, फिर हम एंड करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट सेशन भी लेंगे और सबको पसंद आए, मुझे पता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा एक्टिव रहा करो सेशन में, मतलब जितने मुझे मैसेज दिखेंगे ना, फिर मुझे भी उतना मोटिवेशन आता है सेशन लेने का। ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसको आप चेकआउट करते रहो। या फिर आपको अभी देखो 60 डेज 60 कॉलेज वीडियोस की सीरीज चल रही है, तो आप मुझे कॉलेज सजेस्ट कर सकते हो, आपको कौन से कॉलेज उसके ऊपर वीडियोस चाहिए। ठीक है, सो मुझे व्हाट्सएप, ये देखो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स का। वहां पे आप मुझे कॉलेजेस के नाम भी शेयर कर सकते हो कि भैया इस कॉलेज को कवर करो। ठीक है, चलेगा। रामदेव बाबा नागपुर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो नहीं 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 पोस्ट किया शायद से मैंने। उसका नहीं किया। रामदेव बाबा का क्या इशू हो रहा है, जो सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उसके परसेंटाइल शो नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। रामदेव बाबा, बट ठीक है, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। उसके परसेंटाइल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जीएसपीएम के ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगा, प्रेजेंटेशन तैयार है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है। ठीक है, चलो एंड करते सेशन। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम आप सभी को हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चलो एंड कर रहा हूँ, बाय बाय। बाय बाय।